इस वीडियो में नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस यानी कि राष्ट्रीय आय संवेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा और 100% जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किया जाएगा, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, कानून की निर्मित किसके द्वारा की जाती है? तो कानून की निर्मित विधानमंडल के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। निर्मित का मतलब क्या हुआ? निर्माण करना। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे नियुक्ति का मतलब क्या होता है? नियुक्ति का मतलब यह होता है जिसको जनता नहीं चुनता है। जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति अपने सूझबूझ अपने विवेक के अनुसार से किसी व्यक्ति को चुनता है कि ये इस पद के लिए योग्य है, तो उसी को कहते हैं नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि किसी को जनता ने चुना है। नियुक्ति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने विवेक के अनुसार से अपने सूझबूझ के अनुसार से किसी को चुनता है कि यह जो है यह व्यक्ति, यह अमुक व्यक्ति इस कार्य के लिए योग्य है। तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ब। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? या उच्चतम न्यायालय के राज्यपाल को, ये सारे की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। कहेगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सारे की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में डैश पद्धतियों से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। तो भौगोलिक चुनाव, लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है तो वह कहाँ से भेजा जाता है? तो किसी चुनाव क्षेत्र से। भौगोलिक का मतलब क्या हुआ? किसी स्थान, किसी क्षेत्र से चुनकर जो हम लोग भेजते हैं लोकसभा में। भौगोलिक चुनाव का मतलब क्या हुआ? किसी खास जगह, कोई खासी जगह से, किसी स्थान से ना हम लोग चुनकर भेजते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, भारत के राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन सही, यानी कि भारत के राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, भारत की कार्यकारी सत्ता किसके पास होती है? तो भारत की कार्यकारी सत्ता होती है प्रधानमंत्री के पास। कहेगा कि ये तो देश के लिए हुआ, भारत का मतलब ये देश की कार्यकारी सत्ता किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। लेकिन जब कहेगा कि राज्य की कार्यकारी सत्ता किसके पास होती है, जिस तरह से देश के लिए यानी कि भारत की कार्यकारी की सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक उसी तरह से किसी राज्य की कार्यकारी की सत्ता उसके मुख्यमंत्री से होती है, यानी कि राज्य की कार्यकारी की सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? प्रधानमंत्री का कहेगा, मुख्यमंत्री का कहेगा, जिला परिषद का, वार्ड सदस्य का, इसके बाद पंचायत समिति का, मुखिया का, ये सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। विधानसभा का, विधान परिषद का, ये सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ये बार बार आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये कार्यकाल पूछ लेता है, कहेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक उसी तरह से पूछ देगा प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का, मुखिया का, विधान परिषद का, लोकसभा का, ये सारे जितने भी पद होते हैं उसका कार्यकाल पूछ लेता है। तो इन सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इसी फिल इन द ब्लैंक्स को ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा और पूछा गया है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करते हैं? तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री। देश के मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। लेकिन जब कहेगा राज्य के मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री। राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और देश में क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यकारी सत्ता, सब काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही न होता है। तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? प्रधानमंत्री भरेंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र विधिमंडल का शीतकालीन सत्र कहाँ पे होता है? तो नागपुर में होता है। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र कहाँ पे होता है? तो नागपुर में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हम बार बार बता रहे हैं, नियुक्ति का मतलब ये नहीं समझना है कि किसी जनता ने किसी को चुना है। नियुक्ति का मतलब ये होता है राष्ट्रपति अपने विवेक, अपने सूझबूझ के अनुसार से किसी व्यक्ति को चुनता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुनता है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या? वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को चुनता है।
जो न्याय फैसला सुनाता है, कोर्ट में फैसला सुनाता है ना, सच और झूठ का फैसला कहाँ पे सुनाया जाता है? तो कोर्टे में सुनाया जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति डकैती किया, कोई व्यक्ति हत्या किसी का कर देता है, तो ये मुकदमा कहाँ पर चले जाता है? कोर्ट में चले जाता है। तो कोर्टे में सच और झूठ का फैसला सुनाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो भी नियुक्ति होता है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम बताएं कि सूझबूझ अपने विवेक के अनुसार से किसी व्यक्ति को चुनता है कि यह व्यक्ति जो है इस कार्य के लिए योग्य है, तो उसी को कहते हैं नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? क नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। राज्य विधिमंडल सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्यपाल को होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को याद करना है। विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। देखिए जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों का 100% सपना है किसी एग्जाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास किया जाए, तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये आपके नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स से क्वेश्चंस 100% सिविक्स में वहाँ पे देखिएगा ना। एग्जाम जब देने के लिए जाएगा तो इसी तरह का क्वेश्चंस इसी तरह से आपको एग्जाम में रहेगा। पूछेगा शपथ के बारे में, त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र के बारे में तो सब जानता है। त्यागपत्र उसको कहते हैं इस्तीफा, जैसे कोई इस्तीफा दे देता है उसी को कहते हैं त्यागपत्र। शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प। मान के चलिए जनता आपको चुनता है और जनता चुनने के बाद आपको शपथ लेना पड़ता है, तो आप शपथ खाते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस कारण से जनता ने हमें चुना है उस कार्य को हम पूरा करेंगे, जनता के वादे को हम पूरा करेंगे, जनता के साथ हम खड़ा रहेंगे, उसी को कहते हैं शपथ। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। कहेगा कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी कि अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। और राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हमारे देश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? तो दिल्ली में ना है, नई दिल्ली में। और राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और राज्यपाल अपना इस्तीफा यानी कि जो है त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। भाई जितने भी स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो 100% इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए बाबू याद कर लीजिएगा, मेरा कर्तव्य है कहना। अभी हम जो है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत आपको जो है सिविक्स में पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है, इसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। तो इन सारे सब्जेक्ट से हम आपको ऑब्जेक्टिव एक बेहतरीन तरीका से दे रहे हैं। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में जितने भी हम ऑब्जेक्टिव दिए हैं उस पर फिर एक बार एक बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे, समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए और एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसके पास भेज सकता है, किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है इस्तीफा उपाध्यक्ष के पास दे सकता है, समझ गए ना? यानी कि ये पद, शपथ एवं त्यागपत्र किस पद के लिए कौन शपथ दिलवाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा एनएमएमएस एग्जाम में। इसलिए बाबू सब एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसके बाद देखिए आप लोग को तो मालूम है, इससे पहले भी हमने चर्चा की कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल को। और राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है तो राज्य की संचित निधि से है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। कहेगा कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इस तरह से आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या हुआ? जब तक राज्य में जो भी नियम कानून बनाएगा मुख्यमंत्री या विधायक सब, जब तक ये जो है राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून पास ही नहीं होगा। जिस तरह से राज्य में जो है राज्यपाल का होना जरूरी है, राज्यपाल जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक जो है राज्य के अंदर नियम कानून पास नहीं होगा। ठीक उसी तरह से देश में अगर कोई नियम कानून बनाएगा संसद, अगर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह कानून पास नहीं होगा। इसलिए कहते हैं राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रमुख होता है। जितने भी सेना होते हैं उसका प्रमुख कौन होता है देश के अंदर? तो राष्ट्रपति होते हैं। और हमारे राज्य के अंदर जितने भी सेना होते हैं संवैधानिक प्रमुख होता है, वह होता है राज्यपाल। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। जब हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिएगा तो आप लोग टॉप 10 में आइएगा, एक बेहतरीन अंक के साथ पास कीजिएगा।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की भूमिका क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच की कड़ी है ये, केंद्र एवं राज्य के बीच की कड़ी है, बीच वाला को कहते हैं राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। अब भाई यहाँ से क्वेश्चन तो 100% कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। पूछ देगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को याद करना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में यानी कि राष्ट्रीय आय संवेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय आय संवेगा छात्रवृत्ति परीक्षा को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, इसी को कहते हैं एनएमएमएस। ये सब वीडियो में हम बताते रहते हैं। विद्यार्थी सब जो है ना बार बार फ़ोन करके पूछता है सर ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्या होता है? तो सभी को हम कितना बताएं, हर एक वीडियो में बताते हैं कि एनएमएमएस का एग्ज़ाम का मतलब वही हुआ, ये राष्ट्रीय आय संवेगा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, छात्रवृत्ति परीक्षा, ये सब का मतलब ये सब एग्ज़ाम एक ही तरह का होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है। तो हम बार बार बताते रहते हैं, वीडियो में आप कितना बताएं। जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देखता है उसी को समझ में नहीं आता है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। जो वीडियो देखता होगा एक बेहतरीन तरीका से उसको तो शुरुआते में पता चल गया है कि जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, एनएमएमएस, ये सब एग्ज़ाम एक ही होता है। इसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? तो प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। भारत की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी एक बेहतरीन तरीके से याद करना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार जब हनन होता है उसको संरक्षण कौन देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट देता है। समझ गए ना? तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो यहाँ जितना भी दिखा रहे हैं इन सारे में से सबसे पहले आप लोगों को क्या याद करना है, कौन महत्वपूर्ण है? संविधान का संरक्षण एवं व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। समझ गए ना? ये तीनों को याद करना है। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हुआ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति का मतलब क्या हुआ? कितने वर्ष तक ये जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सब जो है सेवा दे सकते हैं? तो मात्र 65 वर्ष तक। मात्र क्या, बहुत हो गया 65 वर्ष तक। समझ गए ना? सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियाँ, न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। वैसे आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम जितना को चर्चा कर दिए ना, सबसे पहले उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए राज्यपाल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा में पूछे जाएंगे उस पर भी हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो राज्यपाल में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को आप हटा नहीं सकते हैं। समझ गए ना? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि द्वारा राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जब देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस स्थिति में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। ठीक उसी तरह से हमारे देश के जो महामहिम होता है, महामहिम जो होता है राष्ट्रपति, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका भी होना चाहिए 35 वर्ष। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को भी एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति किसको किन किन व्यक्तियों को नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद देखिए राज्यपाल के, सभी राज्यों के राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो होता है तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। तीनों रक्षा दल का मतलब थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। समझ गए ना? इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन से एक बेहतरीन तरीके से याद करना है। यदि आप लोग इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लेते हो तो समझिए ना, नागरिक शास्त्र से जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से आएगा, सेम टू सेम। जो भी है स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर में हम बार बार कहते रहते हैं
कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव देते हैं आप लोग उसको 100% एक बेहतरीन तरीक़ा से कॉपी में लिख करके, या नहीं तो कॉपी में जब नहीं लिखते हैं वैसे कॉपी में लिखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग समझने पे ध्यान दीजिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम किस तरह से समझाते रहते हैं, बस उसको समझ लीजिए। जब समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, और समझने के बाद फिर क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, जब 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा और एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आएगा आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो ज़रूर उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले एनएमएमएस के एग्जाम में, यानी कि राष्ट्रीय आयुष्मान मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में एक बेहतर अंक के साथ पास हो जाए। तो इसलिए आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष्मान मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो जा करके उन सारे वीडियो को देखिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो को डाल दिए हैं। उन सारे वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हो तो 100% श्योर हो जाता है कि आपको पास होने से आप कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना? तो समय बहुत कम है, अब समय नहीं बचा हुआ है। समय किस तरह से गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चाहते हो कि एक बेहतरीन अंक के साथ पास किया जाए, 100% आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम को हमको पास करना ही है, तो जा करके जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है उन सारे वीडियो को देख लीजिए। 100% तब पास हो जाइएगा। समझ गए ना? क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चंस कराया जाता है, जो क्वेश्चंस हम आपको याद करने के लिए देते हैं, उसी तरह का क्वेश्चंस उसी टाइप के आधार पर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।